अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे 10th क्लास के जो केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर्स हैं। हम स्टार्ट करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन से। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 40 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है वो है इसमें। आपके पास पेपर इवन के जो टिप्स वाला एरिया है, इवन के जो बुक के टॉपिक वाइज जो चैप्टर्स है वो ये 40 कवर करेगा। अगर आप ये करके चले जाते हैं खाली शॉर्ट क्वेश्चन ही, तो आपका पूरा जो शॉर्ट क्वेश्चन का पेपर है वो भी हल हो जाएगा। इसमें से एमसीक्यूज भी होंगे, इवन के लॉन्ग भी होंगे। आप लोगों ने 9 में ऑलरेडी पेपर दिए हुए हैं, आप लोग को आइडिया है कि मतलब लॉन्ग कोई भी चीज़ जो है वो छोड़कर नहीं आती है। लॉन्ग किस तरीके से मतलब, अगर फिर भी नहीं तो मैं आपको बता दूंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल रिएक्शन। आज तक डिफाइन करें रिवर्सिबल रिएक्शन विद एग्जांपल के साथ या इरिवर्सिबल रिएक्शन। सेकंड है डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये आपको पता कितना इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। फोर्थ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। फाइव है हाउ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एस्टैब्लिश। सिक्स वाला रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, आप लोगों ने ये सारा किया हुआ। पहला यूनिट आप लोगों को पता कितना इंपॉर्टेंट है। पहले 2 यूनिट की पेयरिंग बनती है, लॉन्ग में भी बनती है और उसके अलावा शॉर्ट में भी हमारे पास आता होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्स्टेड लॉ थ्योरी। आपको पता है यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या है। आपको पता है कि एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ऑब्वियसली आएगा। आपने इसी तरीके से इवन कि इसकी एग्जांपल भी देखे जाने, कई टाइम आता है कि आपको एग्जांपल दी जाती है और कहा जाता है कि क्या है, मतलब कौन से एसिड का नाम है। ये भी आता है इस तरीके से, बात शॉर्ट में भी आता है और उसमें भी आता है एमसीक्यूज में। 9 वाले हमारे पास है डिफाइन पीएच, व्हाट इज अ पीएच ऑफ प्योर वाटर। 10 वाला हमारे पास व्हाट आर सॉल्ट। सॉल्ट का क्वेश्चन आपने टिप्स देखे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। गिव टू एग्जांपल्स, ये लॉन्ग में भी आपने एक दफा देख के जाना है। 11 में हमारे पास है हमारे पास यूजेस ऑफ सॉल्ट्स एंड सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम जो है ऑक्साइड। उसके बाद 12 हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स। 13 वाला है इनिशियल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। 14 वाला है मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एग्जांपल। आपको पता है मॉलिक्यूल कितना इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के अंदर भी और लॉन्ग के अंदर भी। 15 वाला आपके पास हाउ मेनी, अच्छा आपका जो है ना 14 वाला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है, ये वाली जो पेयरिंग है आपने इसका लॉन्ग भी करके जाना है और शॉर्ट भी करके जाना है। 15 वाला भी आपने एक दफा देख के जाना है। 16 वाला हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैसेज। 17 वाला हमारे पास डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स। 18 वाला है सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट। डिफाइन अल्कनेन्स का जो है वो लॉन्ग में भी आता है, आर कॉल्ड पैराफाइन्स क्योंकि कहलाते हैं, वो आपने बताना है, ठीक होगा। हाइड्रोजन पास है अगला 20 वाला हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कनाइंस है। 21 वाला यूजेस ऑफ एथेन और एथेन्स, ठीक हो गया। 22 वाला हमारे पास है डिफाइंड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है। 23 वाला डिफरेंस बिटवीन असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमोनिया एसिड। 24 वाला सोर्सेज ऑफ एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए विटामिन डी। 25 वाला हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर यूजेस। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, आपको आगे डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर यूजेस, उसके कौन कौन से यूजेस है, डिफाइन देयर यूजेस एंड राइट एनी 3 यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह के आ सकते हैं। 26 वाला हमारे पास है फंक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए के फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक हो गया। 27 वाला टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन की कितनी टाइप्स होती हैं और ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं। डिफाइन मतलब टाइप्स बताएं विटामिन की, डिफाइन टाइप्स ऑफ विटामिन एंड एक्सप्लेन करें हर टाइप को, तो उसके लिहाज से आपने देख लेना लॉन्ग में। 28 में हमारे पास है डिफरेंट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर का डिफरेंस आपको बताना है, ठीक हो गया। 29 में है हमारे पास डिफाइंड पोलोटेंट्स, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चाहिए ना, यहाँ करके लिखा गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोलोटेंट्स। 31 वाला हमारे पास है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूनिट इतना इंपॉर्टेंट है, आपने अगर टिप्स की हैं, ठीक हो गया। अगर आपने पेयरिंग स्कीम्स देखी है तो आपको पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी एमसीक्यूज में भी। 32 वाला है ग्लोबल वार्मिंग एंड इट इफेक्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। 33 वाला है हमारे पास वाई एसओ स्क्वायर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, आपने ये देख के जाना है लास्ट में। नेक्स्ट हमारे पास है CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप एटमॉस्फेयर हाउ। आगे 33 वाला है डिफाइन ओजोन होल एंड वेयर वाज इट नोटिस फर्स्ट। 34 वाला है हाउ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, नेचुरली। 35 वाला हमारे पास है फोर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की क्या ऐसा एक्सप्लेन फोर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, लॉन्ग में भी आते हैं। डिफाइन 2 या 3 या 1 या 4 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, बताए कौन सी है। 36 वाला है व्हाई नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। 37 वाला है हाउ रोस्टिंग इज कैरिड आउट। अच्छा, आपने अगर टिप्स देखी है ना तो आपको पता होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार टिप्स में हर पार्ट के अंदर रिपीट हुआ है, ठीक हो गया। हर पास पेपर में अगर 2021 का देखें, 22 का देखें, कितना वो है रिपीटिंग क्वेश्चन है। 38 वाला डिफरेंस बिटवीन डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। 39 वाला है विच रॉ मटेरियल आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। 49 वाला हमारे पास है हाउ NaHCO का क्यूब इज कन्वर्टेड इन NaSO क्यूब। अच्छा, ये वाला जो है ये स्केयर है, आपने देख लेना। कई टाइम से राइटिंग में मिस्टेक है और बॉलिंग में भी मिस्टेक आ जाती है, बोलने में भी मिस्टेक आ जाती है, तो आपने उसको लेट इट गो करना है और आपने एक दफा इस फाइल को अच्छे तरीके से देख लेना। 49 का जो मतलब ये वाला पार्ट है इसका, सॉरी ये है 40 है ये वाला, ये मुझसे ना नंबरिंग में भी यहाँ पे मिस्टेक हो गई भी है। 40 का क्वेश्चन है, आपने इसके देखा व्हाट इज
मीन बाय अ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिएक्शन, व्हाई रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन। अच्छा, ये वाले जो शॉर्ट्स हैं आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, आपके जो गेस्ट पेपर है, पास्ट पेपर जिसे आप कहते हैं, मॉडल पेपर कहते हैं, A+ कहते हैं, उन सबसे लिए और देखेंगे कौन कौन से हैं। इवन ये चैप्टर वाइज निकाल के मतलब एंटर किए गए। तो आपने अगर यही कर लेते हैं तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट है, उसके अंदर आपने देखा है लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया, वो आपने देख लेना। फर्स्ट वाला एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड वाला डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड ग्राफ। एग्जांपल एंड ग्राफ आपने चल रिवर्सिबल का जो करना है तो आपने उसमें एग्जांपल्स का ग्राफ अच्छे तरीके से देख के जाना है। थर्ड वाला हमारे पास है कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस विद द एग्जांपल्स। फोर वाला है एक्सप्लेन, आपने करना है कॉन्सेप्ट किसका, बेस एंड एसिड का। फाइव वाला है व्हाट आर इंडिकेटर, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हाउ दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन पीएच ऑफ एसिड्स, बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हमारे पास सिक्स वाला है डिफाइन सॉल्ट्स, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। वही चीज आगे ऊपर आपको बताया था शॉर्ट में कितना इंपॉर्टेंट है सॉल्ट का, ये आपको लॉन्ग में भी आता है और यहाँ पे लॉन्ग में भी मैंने आपको लिख के दिया और ये इवन के आपके टिप्स और पास पेपर्स में भी आया हुआ है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन, वही थ्योरी या कॉन्सेप्ट आ गई आपके पास, बार बार एक चीज अगर रिपीट हो जाए तो आप उसको भी लेट इट गो करें। सेवन वाला हमारे पास है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एट वाला कंपेयर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये आपने देख लेना। उसके बाद डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वल्कनाइज, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है 10 वाला राइट यूजेस ऑफ एथेन, इथेन और मेथेन के बारे में आपने बताना है। 11 वाला हमारे पास गिव यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 12 वाला हमारे पास है डिफाइन एटमॉस्फेयर, हाउ द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर वही आपको मैंने कहा था ग्रीन हाउस, अगर आप पेयरिंग और स्कीम्स में चेक करें, आप पास्ट पेपर मॉडल पेपर में चेक करें, वो लॉन्ग में भी आपके आते हैं। और ये लास्ट जो है मतलब एंड के दो हैं वो उसमें है आपके लॉन्ग के अंदर, ये भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाले हैं। तो 13 वाला हमारे पास डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एक्सप्लेन करें इसको। और 14 के अंदर है हमारे पास डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, डिस्कस इस इफेक्ट, इसके कौन कौन से इफेक्ट्स पढ़ सकते हैं। 15 वाला एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया। जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट इस फाइल में दिए हुए हैं, अगर आप खाली यही कर लेते हैं तो आपका जो है 90% से ऊपर जो पेपर है इसी में से हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट जितने भी है ये सारे टॉपिक वाइज नहीं है। आपका जो काफी सारे टॉपिक्स है वो इसमें क्लियर हो गए होंगे, कवर भी किए हैं मैंने वो वाले शॉर्ट्स निकाले जो टॉपिक को भी आपके कवर करे और इवन लॉन्ग में भी आए, ठीक हो गया। अब जैसे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अगर आपको लॉन्ग आता है और आपने शायद लॉन्ग प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन आपके पास डेफिनेशन इतनी होनी चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या डेफिनेशन लिखे, फिर आप ग्लोबल वार्मिंग की लिखे, उसके इफेक्ट्स लिख दे, क्योंकि वो शॉर्ट आपने याद किया होगा। अगर आप इन दोनों को मिला के भी खाली लिख देते हैं, या ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर आप फर्स्ट रिश्ता आता है आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखना है और आपने नहीं किया हुआ तो आपने शॉर्ट एटलीस्ट किए में से रिलेटेड 2-3। फर्स्ट वाला ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। 33 वाले में आप देखें वाई एसोसिएटेड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस, इसका आंसर आपने इसके साथ लगाना है ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन के बाद। थर्ड वाला आप ग्लोबल वार्मिंग एंड इफेक्ट्स, इससे ये होगा जब जो होंगे एग्जामिनर वो फर्स्ट का पढ़ेंगे ना पहला, तो उनका आइडिया होगा कि इसको रिलेटेड कुछ ना कुछ पता है, किसी ना किसी चीज के रिलेटेड, मतलब जो टॉपिक हमने दिया है उसके रिलेटेड पता है। तो कई टाइम ऐसा तो वो एंड का पढ़ते ही नहीं, वो स्टार का पढ़ के टिक मार के नंबर दे देते हैं। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी जो आपका पेपर होगा उसको खाली नहीं छोड़ना है, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, खाली आप शॉर्ट भी करेगा आपको लॉन्ग भी बीच में प्रिपेयर हो जाएगा इसका, ठीक हो गया। आई होप you like this video. If you like this video, please like, share, subscribe our channel.